Assalamu alaikum students. Welcome to DAS Physics College. Today we are going to start variation in atmospheric pressure. तो आज के लेक्चर में आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कैसे तब्दीली आती है और ये जो तब्दीली रूनुमा होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो वेरिएशन आती है वो कैसे हमारे वेदर और क्लाइमेट को चेंज करती है और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे एप्लीकेबल है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता जाऊं कि जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि भाई जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सी लेवल पे उसकी वैल्यू 101,300 न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट की तरफ अपवर्ड मूव करते जाएंगे तो एक चीज जहन में रखिएगा, आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन होता जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम सी लेवल से 3000 किलोमीटर अपवर्ड मूव कर गए हैं तो हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सिर्फ 1000 पास्कल रह जाएगा और उसमें जो मरकरी का लेवल है वो सिर्फ 7 मिलीमीटर रह जाएगा। इसका क्या मतलब है कि भाई आपके पास सी लेवल पे था 101,300, लेकिन जैसे आप 30 किलोमीटर अबव गए आपके पास लेवल सिर्फ 1000 रह गया। This is a huge difference between the atmospheric pressure at the sea level and then above the 30 kilometers. ठीक है, सो इस चीज से ये जाहिर होता है कि भाई जैसे जैसे आप अपवर्ड मूव करोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसमें वेरिएशन आएगी। दूसरी बात ये कि भाई जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशन आती है, एक पॉइंट आता है आफ्टर कवरिंग द मैक्सिमम हाइट कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो होने का मतलब ये है कि वहां पर हवा बिल्कुल खत्म हो चुकी है, एयर बिकम जीरो हवा है वहां पर। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात ये कि यहाँ पर जब हम 30 किलोमीटर से अब चले जाते हैं तो वहां पर जो मरकरी का कॉलम है वो सिर्फ 7 मिलीमीटर रह जाता है। अब इसके साथ साथ इस टॉपिक के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि भाई जो रूम क्लीनर यानी वैक्यूम क्लीनर है उसके अंदर भी हम प्रेशर को ही यूज करते हैं। उसके अंदर एक टैंक है जिसके साथ एक फिल्टर अटैच और एक पाइप अटैच किया होता है। जैसे ही हम अपने उस वैक्यूम क्लीनर की मदद से रूम को क्लीन कर रहे होते हैं तो होता क्या कि भाई वो सारे डस्ट पार्टिकल्स और एयर को सक करता है और फिल्टर एयर को गुजरने देता है, बाकी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको टैंक में फेंक देता है। अब यही जो एयर है ये फिर वापस जो है वो कहाँ पर जाती है, आपके पास अपवर्ड मूव करती है और उसके साथ एग्जॉस्ट लगा होता है जिससे वो दोबारा हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाती है। ओके, अब दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे हमारे अगर वेरिएशन आए तो कैसे वो हमारे क्लाइमेट को और हमारे इन्वायरमेंट को चेंज करता है। तो भाई एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि भाई जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो चेंज आ रहा होता है वो किसी भी इलाके का मौसमी हालात के बारे में, वेदर कंडीशंस के बारे में बताता है। ठीक है, ओके, द चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ सर्टेन प्लेस इंडिकेट्स द एक्सपेक्टेड चेंज इन द वेदर कंडीशंस ऑफ दैट प्लेस। फॉर एग्जांपल, अ ग्रेजुअल एंड एवरेज ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस अ लो प्रेशर इन अ नेबरिंग लोकेलिटी। भाई अगर आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि अगर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है तो वो आपके पास नाइबरिंग कंडीशंस के बारे में बताएगा। इसी तरह अगर इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर सडन चेंज आ रहा है तो वो सडन चेंज वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताएगा। इसी तरह अगर आप देखो तो अभी हमारे पास जो है वो जो जून का महीना चल रहा है, इसके बाद जुलाई, अगस्त, ईद, जो ये महीने हैं वो गर्मी के महीने हैं। इसका मतलब है ग्रेजुअली चेंज आएगा और उसके बाद नवंबर में आपके पास दोबारा से मौसमी सरमा का आगाज हो जाएगा, विंटर सीजन का आगाज हो जाएगा। सो वी कैन से दैट कि भाई आपके पास जो है वो एक जब ग्रेजुअली डिक्रीज आ रहा है या ग्रेजुअली इंक्रीज आ रहा है तो वो लॉन्ग टर्म प्लेजेंट वेदर के बारे में हमें बताता है। इसी तरह अगर अचानक से आपके पास सडन फॉल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हो जाए या वो सडन रैपिड आ जाए तो वो स्टॉर्म्स के बारे में, आंधियों के बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये था भाई कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे हमारे जो है वो कंडीशन, वेदर कंडीशंस के बारे में बताता है। ओके, अब यहाँ पर आप देखो लिटिल गर्ल जो है वो एक स्ट्रॉ यूज कर रही है। अब अगर स्ट्रॉ का फंक्शन देखा जाए तो स्टूडेंट्स स्ट्रॉ का एक एंड जो है वो किसी कप में जो है वो डिप होता है, लिक्विड में डिप होता है, जबकि दूसरा एंड जहां से हम इसको सक कर रहे होते हैं। अब जैसे ही हम इसको सक करते हैं तो इंटरनल प्रेशर यानी इनसाइड द प्रेशर ऑफ द पाइप वो डिक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो जो है वो पुश करता है और सारे का सारा मटेरियल हम आसानी से इस पाइप के थ्रू जो है उसको जो है वो सक कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो वैक्यूम क्लीनर एंड देन द फंक्शन ऑफ द पाइप एंड देन वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो वी कैन से दैट बोथ एप्लीकेशंस रिलाई ऑन द pressure. ठीक है, so we can say that inside the pressure and outer pressure both are related to each other.
ठीक है, कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं एंड देन वी कैन नॉट बी एक्सप्लेन, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि अगर किसी एक पार्ट को एक्सप्लेन करें तो दूसरे के बगैर हम नहीं कर सकते। एंड देन आखिर पे हम यही कहेंगे कि भाई जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसी भी वेदर कंडीशंस के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को जो है वो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।